हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल के ही टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। इसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। कल हमने डिस्कस किया कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को हिंदी में हम कहते हैं अनुक्रम। हमने कल देखा कि संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें वह संख्याएं किसी निश्चित क्रम में और किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई होती हैं, उन्हें हम अनुक्रम कहते हैं। ठीक, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अनुक्रम और श्रेणी में डिफरेंस क्या होता है? अनुक्रम में जब भी हम टर्म्स को लिखते हैं तो उसमें हर एक टर्म को हम कॉमा लगा करके अलग अलग लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम श्रेणी में आएंगे तो श्रेणी में होता क्या है कि हम जो टर्म होता है उनके बीच में प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो आपका जो श्रेणी है, आपका जो अनुक्रम है, उसमें अगर जो हम प्लस का साइन लगा रहे हैं या फिर माइनस का साइन लगा रहे हैं, जैसा कि रिक्वायरमेंट होगा, तो वह अनुक्रम आपका श्रेणी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश डैश डैश। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक टर्म के बाद में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, कॉमा नहीं है। अगर कॉमा लगा रहेगा तो उसे हम कहते हैं अनुक्रम, और यदि प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन रहता है तो उसे हम कहते हैं श्रेणी। तो ये डिफरेंस होता है श्रेणी और अनुक्रम में। श्रेणी में प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन हो सकता है, लेकिन अनुक्रम में क्या रहेगा? हर एक पद आपका, हर एक टर्म आपका कॉमा से क्या रहेगा? अलग अलग करके लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि श्रेणी जो है, हम यहाँ पर समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। 3 तरह की श्रेणियाँ होती हैं। पहली जो श्रेणी आपकी होती है वह समांतर श्रेणी होती है। दूसरी जो श्रेणी आपकी होती है उसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, इंग्लिश में उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। और तीसरे प्रकार की जो श्रेणी होती है उसे हम कहते हैं हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, हिंदी में उसे कहते हैं हरात्मक श्रेणी। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में केवल समांतर श्रेणी दिया गया है, इसलिए हम इस समांतर श्रेणी को ही क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये समांतर का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, समांतर का अगर हम संधि विच्छेद करें तो समांतर में पहला जो है सम प्लस अंतर, सम प्लस अंतर को मिला करके आपका बन रहा है समांतर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यदि दो टर्म के बीच में, प्रत्येक 2 टर्म के बीच में अगर जो डिफरेंस आपका अंतर अगर जो समान आता है तो उस श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो हम ऊपर दिए गए श्रेणी को देखें तो इसमें पहला जो टर्म है, जो पहला आपका पद है, वह है t1 = 1, t2 = 3, t3 = 5, t4 = 7। इसी तरीके से t5 = 9 है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि हम t2 - t1 निकाल रहे हैं, t2 - t1 अगर जो हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर t2 का वैल्यू है 3 और t1 का वैल्यू है 1, तो 3 - 1 आपका कितना होगा? 2 होगा। इसी तरीके से हम t3 - t2 निकालेंगे, t3 - t2 निकालेंगे तो t3 का वैल्यू आपका है 5 और t2 का वैल्यू है आपका 3, तो 5 - 3 = आपका आएगा अगेन 2। इसी तरह से हम t4 - t3 निकालेंगे, t4 - t3 निकालेंगे, t4 का वैल्यू है आपका 7 और t3 का वैल्यू आपका है 5, तो 7 - 5 = आपका कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हर आगे वाला पद अपने पूर्ववर्ती पद से, आगे वाला पद अपने पहले वाले पद से 2 क्या है? कम है। फिर आगे वाला पद अपने आगे वाले पद से पिछला वाला पद क्या है आपका? फिर 2 कम है।
कहने का मतलब ये है कि हर एक दो पदों के बीच का जो अंतर हम देख रहे हैं वो कितना है, 2 2 2 है। अंतर समान होने के कारण हम इस श्रेणी को कह देते हैं समांतर श्रेणी। और ये जो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, दो पदों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं, इसीलिए हम इसे पदांतर के नाम से भी जानते हैं। तो पदांतर क्या है, पदांतर वही है, दो पदों के बीच के अंतर को हम क्या कह रहे हैं, पदांतर कह रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसी को हम सार्वांतर के नाम से भी जानते हैं, पदांतर को ही हम कहते हैं सार्वांतर, सर्वांतर के नाम से हम जानते हैं। सर्वांतर का मतलब अगर जो अंतर आपका क्या है, समान है, तो उसे हम कहते हैं सर्वांतर। और इसे हम मैथमेटिकली इस चैप्टर में, समांतर श्रेणी के पूरे चैप्टर में हम सर्वांतर को अर्थात कॉमन डिफरेंस को हम डी से, स्मॉल डी से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल डी से प्रदर्शित करेंगे। और जो समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं उसमें आने वाले जो भी आपके पद रहेंगे, उन पद को या तो हम T1 T2 T3 T4 डैश 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 इस तरह से हम क्या करें, व्यक्त करें, अथवा जो कि एनसीईआरटी में आपका जो लिया गया है वहाँ पर A1 लिया गया है, A2 लिया गया है, A3 लिया गया है, A4 लिया गया है, इस तरह से लिया गया है। तो आइदर वी कैन टेक T1 T2 T3 T4 और A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये आपका समांतर श्रेणी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें एक चीज ये जाननी है कि जो पहला पद होगा, समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म कहेंगे। जो फर्स्ट टर्म होगा, किसका फर्स्ट टर्म, समांतर श्रेणी का जो फर्स्ट टर्म होगा, जो प्रथम पद आपका होगा, प्रथम पद को हम स्मॉल ए से शो करेंगे, प्रथम पद को हम स्मॉल ए से शो करेंगे। और सर्वांतर को हम किससे शो करेंगे, डी से हम शो करेंगे।